का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन ब्लड के जरिए लंग्स से ऑक्सीजन इज कैरिड विया ब्लड फ्रॉम लंग्स टू सेल इन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। ऑक्सीजन कहाँ से कैरी होता है? ब्लड से या ब्लड फ्रॉम लंग्स टू सेल्स। ऑक्सीजन ब्लड के जरिए लंग्स से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के सेल्स तक और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लंग्स तक पहुंचती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। Simple nutrients like glucose, amino acid, fatty acid are taken up by blood from wall of alimentary canal and transported up to each cell in the body. Simple nutrients जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड ब्लड जरिए एलिमेंट्री कैनाल की वॉल से लिया जाता है और बॉडी के हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल। नाइट्रोजेनियस वेस्ट लाइक एमोनिया, यूरिया, क्रेटिनाइन आर रिलीज बाय टिश्यू इनटू ब्लड विच कैरी दोज टू किडनी फॉर एक्सक्रीशन। नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे एमोनिया, यूरिया, क्रेटिनाइन टिश्यू द्वारा ब्लड में रिलीज किया जाता है जो इन्हें एक्सक्रीशन के लिए किडनी तक ले जाता है। प्रोटेक्शन। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द ब्लड एंड दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द माइक्रोब्स एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स। एंटीबॉडीज क्या प्रोड्यूस करता है? ब्लड में प्रोड्यूस होता है एंटीबॉडीज एंड दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम माइक्रोब्स एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स। और ये प्रोटेक्शन देता है बॉडी को माइक्रोब्स और हार्मफुल पार्टिकल्स से। ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ब्लड ट्रांसपोर्ट द एंजाइम्स एंड हार्मोन्स फ्रॉम the site of their production to the site of their action. ब्लड एंजाइम्स और हार्मोन्स को उनके प्रोडक्शन साइट से उनके एक्शन साइट तक ट्रांसपोर्ट करता है। थर्मोरेगुलेशन। ब्लड टेम्परेचर इज मेंटेन्ड कांस्टेंट एट 37 डिग्री सेल्सियस बाय vasodilation and vasoconstriction. बॉडी टेम्परेचर वैसोडिलेशन और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन द्वारा 37 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रखा जाता है। मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम जैसे मिनरल्स को बैलेंस मेंटेन करता है। इफ ब्लीडिंग occurs at the injury, platelets of and a protein called fibrinogen of the blood form a cloth and seal the injury. अगर ब्लीडिंग होती है कभी चोट लगने पर तो प्लेटलेट्स और जो प्रोटीन कॉल फिब्रोजिन होता है ब्लड में वो क्लॉथ फॉर्म करता है और जो इंजरी को सील कर देता है। अगर इंजरी पर ब्लीडिंग हो तो ब्लड के प्लेटलेट्स और फाइब्रोनजेन नाम का प्रोटीन क्लॉथ बनाकर इंजरी को सील कर देता है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। Depending upon the protein like antigen and antibodies, different blood groups are formed. There are 4 main groups of human blood as A, B, AB and O. Besides these, there are 2 types of as Rh negative and Rh positive or of each of those 4 groups. Thus, in all 8 blood groups are formed. Example ARh plus positive and ARh minus negative blood donation. If a person meets an accident, bleeding occurs through wounds. Many times, blood transfusion is necessary during the surgical operation. Similarly, blood is transfused in case of patient of anemia, thalassemia, cancer too. Blood transfusion is carried out to compensate the blood shortage in the body. This is called as blood transfusion.
ह्यूमन ब्लड ग्रुप प्रोटीन जैसे एंटीजन और एंटीबॉडीज़ पर डिपेंड करता है। अलग अलग ब्लड ग्रुप बनते हैं ह्यूमन ब्लड के 4 मेन ग्रुप्स है। ए है, बी है, ए बी एंड ओ। इसके अलावा हर ग्रुप के 2 टाइप्स होते हैं, RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव। इसी तरह टोटल 8 ब्लड ग्रुप्स है, जैसे ए RH पॉजिटिव, ए RH नेगेटिव। ब्लड डोनेशन, अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाए तो वो वुंड्स के से ब्लीडिंग होती है, मतलब जख्म से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। कई बार सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान ब्लड ट्रांसफ्यूशन ज़रूरी होता है क्योंकि ब्लड लॉस होता है इसलिए। वैसे ही एनीमिया, थैलासीमिया, कैंसर के पेशेंट को भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। बॉडी में ब्लड शॉर्टेज को कंपनसेट करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूशन किया जाता है। बॉडी में ब्लड का शॉर्टेज मतलब ब्लड कम होता है तो ये कंपनसेट करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूशन किया जाता है, इसे ब्लड ट्रांसफ्यूशन कहते हैं। फ्रॉम वेयर द ब्लड इज सप्लाइड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूशन, मतलब ये ब्लड जो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूशन के दौरान ये ब्लड कहाँ से सप्लाई होता है। ब्लड बैंक्स, ब्लड इज कलेक्टेड इन ब्लड बैंक्स बाय स्पेसिफिक मेथड फ्रॉम द हेल्दी पर्सन एंड सप्लाई टू द नीडफुल पर्सन। ये ब्लड कहाँ से कलेक्ट करते हैं, ब्लड बैंक में से। ये जो हेल्दी पर्सन मतलब अट्टा पर्सन क्या करता है, अपना ब्लड देता है एक नीडी पर्सन को, जिसको नीड होती है ब्लड की, उसको ये सप्लाई करते हैं। इफ़ द कलेक्टेड ब्लड इज़ नॉट बीन यूज इमीडिएटली, अगर जो कलेक्टेड ब्लड जो हेल्दी पर्सन से हमें ब्लड मिला है वह अगर इमीडिएटली यूज़ नहीं करेंगे तो इट कैन बी स्टोर्ड फॉर सम डेज इन रेफ्रिजरेटर। तो अगर उसका जल्दी यूज़ नहीं करेंगे, मतलब सप्लाई एक हेल्दी पर्सन से ब्लड लिया जाता है जो जिसको भी खून की ज़रूरत होती है, ब्लड डोनेशन का देखे होंगे कहीं पे अपने कैंप वैम्प लगते हैं तो ब्लड बैंक्स क्या करती है, एक जो भी जिसको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो जैसे ब्लड डोनेट करता है, ब्लड डोनेट कौन करता है, एक हेल्दी पर्सन डोनेट करता है एक नीडी पर्सन को। तो और ये जो ब्लड हम लोग ब्लड ले लिया अगर हेल्दी पर्सन से, तो ये कहाँ से अब ब्लड कलेक्ट हो गया और अभी अगर अर्जेंटली वो जो नीडी पर्सन है उसको यूज़ नहीं हो रहा है तो हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं। किस में स्टोर कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में। ब्लड डोनर, पर्सन हु डोनेट्स द ब्लड इज रेफर्ड एज ब्लड डोनर। ब्लड डोनर किसको बोलते हैं, जो डोनेट कर रहा है, मतलब जो अपना खून दे रहा है किसी नीडी पर्सन को, तो उसको बोलते हैं ब्लड डोनर। ब्लड रेसिपिएंट, पर्सन हु रिसीव द ब्लड इज रेफर्ड एज रिसिपिएंट। जिसको ब्लड मिल रहा है उसको बोलते हैं ब्लड रेसिपिएंट। पर्सन ऑफ द ब्लड ग्रुप O कैन डोनेट द ब्लड टू द पर्सन हैविंग एनी अदर ब्लड ग्रुप। जिसका ब्लड ग्रुप O है ना, वो डोनेट कर सकता है किसी भी पर्सन को विथ एनी अदर ब्लड ग्रुप। मतलब अगर किसी पर्सन का ए बी है या बी है तो ये O ग्रुप वाला है ना, ब्लड ग्रुप वाला, वो किसी भी पर्सन को दे सकता है। Any other blood group, whereas person with AB blood group can receive the blood from the person with any other blood group, और ये AB blood group वाला किसी भी अदर पर्सन से रिसीव कर सकता है। Hence person of blood group O is called as universal donor। जिसका blood group O है तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, और जिसका ब्लड ग्रुप AB है तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। Blood groups are hereditary and depend upon the genes inherited from parents. Blood transfusion is performed only after the blood group matching. If it is done without matching, it may prove fatal for the patient. Person who donates the blood may be recipient in future. Blood donation without any expectation is always life-saving. Blood is required in various healthy person is used to save the life of needful person. Hence, blood donation is considered as the best donation.
ब्लड ग्रुप हेरिडेटरी होते हैं और पेरेंट्स से इनहेरिटेड जीन्स पर डिपेंड करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूशन ब्लड ग्रुप मैचिंग के बाद ही किया जाता है। अगर बिना मैचिंग के किया जाए तो ये पेशेंट के लिए बहुत डेंजरस प्रूफ हो सकता है। ब्लड डोनेट करने वाले पर्सन फ्यूचर में रेसिपिएंट भी बन सकते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। ब्लड डोनेशन हमेशा लाइफ सेविंग होता है। ब्लड की ज़रूरत वेरियस सिचुएशन में होती है, जैसे एक्सीडेंट, ब्लीडिंग, पार्टर्शन, सर्जिकल ऑपरेशन एक्सेट्रा। हेल्दी पर्सन द्वारा डोनेट किया गया ब्लड ज़रूरतमंद पर्सन की लाइफ बचाने के काम आता है, इसलिए ब्लड डोनेशन को बेस्ट डोनेशन माना जाता है। ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर की मशीन देखो, डॉक्टर के पास हम कभी भी गए होंगे तो देखा होगा। तो ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड इज कंटिन्यूसली केप्ट फ्लोइंग थ्रू ब्लड वेसल ड्यू टू कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हार्ट में होता है ब्लड वेसल के थ्रू, ब्लड क्या होता है, कंटिन्यूसली फ्लो होते रहता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, और ये ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट से होता है। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ब्लड वेसल में ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो करते रहता है। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, प्रेशर इज एक्सक्रीटेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज एंड इट इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हार्ट के प्रेशर एक्सक्रीट होता है वॉल ऑफ आर्टरीज पे, और इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। प्रॉपर ब्लड प्रेशर इज नेसेसरी टू सप्लाई द ब्लड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। प्रॉपर ब्लड प्रेशर होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सप्लाई ऑफ ब्लड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। प्रेशर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। जो प्रेशर रिकॉर्ड करते हैं ना कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट के दौरान, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, एंड दैट वन रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन, और जो रिलैक्सेशन के दौरान प्रेशर रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी पर्सन इज अबाउट 120 to 80 mm। ब्लड प्रेशर एक हेल्दी पर्सन का कितना होता है, 120 ऊपर का और 80 नीचे का, टू 139 to 89 mm of Hg. It is measured with the help of फाइग्मोमैनोमीटर। इस मशीन को बोलते हैं फाइग्मोमैनोमीटर। Hypertension, high blood pressure. High blood pressure than the normal is referred as hypertension. In arteries of the person with hypertension, unnecessary tension develops. Heart needs to perform more function from the normal condition. In the case of hypertension, both systolic and diastolic pressure are high in hypertension. हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। इसमें आर्टरीज में अननेसेसरी टेंशन डेवलप हो जाता है और हार्ट को नॉर्मल से ज़्यादा काम करना पड़ता है। हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों प्रेशर हाई होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ब्लड प्रोडक्शन ऑकर्स कंटिन्यूसली इन आवर बॉडी। ब्लड का प्रोडक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, वो चलते रहता है प्रोसेस हमारे बॉडी में। अबाउट 350 ml ऑफ ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम ए पर्सन ड्यूरिंग डोनेशन। डोनेशन के दौरान कितना ब्लड कलेक्ट होता है कि ह्यूमन बॉडी से, एक पर्सन से 350 ml, और बॉडी रिस्टोर द फ्लूइड पार्ट ऑफ विदिन 24 आवर्स, और 24 घंटे में और बॉडी फ्लूइड पार्ट को 24 घंटे में रिस्टोर कर लेती है। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। देर इज़ नो ट्रबल ड्यूरिंग और आफ्टर द ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन के पहले और बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
फर्स्ट अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे। 1 अक्टूबर को नेशनल ब्लड डोनेशन डे माना गया है। 18 healthy person of age more than 18 years can donate the blood for 3 to 4 times a year। एक साल में एक हेल्दी पर्सन, 18 साल से ज़्यादा एज के हेल्दी पर्सन साल में 3 या 4 बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। यह है हाइपरटेंशन का टाइप और इसका सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर दिया गया है। ये ध्यान से पढ़ लेना, एग्जाम में आ सकता है। ABO ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लिंस्टर्न ने इन 1900। ही वॉन द नोबल, और इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता था 1930 फॉर दिस, और इस डिस्कवरी के लिए। ब्लड ग्रुप AB वॉज डिस्कवर्ड बाय डी कैस्टियोला एंड स्टोरली इन 1902। और ब्लड ग्रुप AB किसने डिस्कवर किया था? डी कैस्टियोला एंड स्टर्ली इन 1902। हेमेटोलॉजी, branch of medical science that deals with the study of blood. Hematopiotic organs and blood diseases is called as hematology. Research of diagnosis and remedies of blood disease is also performed in this branch. मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जो ब्लड हेमाथोपियोटिक ऑर्गन्स और ब्लड डिजीज की स्टडी से डील करती है उसे हेमाटोलॉजी कहते हैं। इस ब्रांच में ब्लड डिजीज की डील करती है और उसे हेमाटोलॉजी कहते हैं। ब्लड डिजीज की स्टडी से डील करती है उसे हेमाटोलॉजी कहते हैं। इस ब्रांच में ब्लड डिजीज के डायग्नोसिस और रेमेडीज़ पर रिसर्च भी की जाती है। एंड